अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की एडिशन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल होती क्या है। पॉलिनोमियल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स हैव पावर्स ओनली फ्रॉम सेट ऑफ होल नंबर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल्स में जो पावर होती है वो सिर्फ होल नंबर के सेट से होती है। यानी अगर कहा जाए, ये मैं कहूँ कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें उन वेरिएबल्स की जो पावर या एक्सपोनेंट है वो होल नंबर हो, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि पॉलिनोमियल क्या होती है कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर जो है वो होल नंबर के सेट से ली जाती है। और आपको पता है कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर का सेट कैसा होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 और सो ऑन। तो इसमें सारे नंबर क्या हैं? ये होल नंबर्स हैं। तो इनमें से अगर कोई नंबर होगा, एक्सपोनेंट या पावर जो है वो इस नंबर में से होगी, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगी। अब पॉलिनोमियल को ऐड कैसे करते हैं, इसकी एडिशन कैसे होती है, ये एक्सरसाइज है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है और क्लास हमारे पास है 8। ये क्लास 8 की जो मैथ्स की बुक है उसकी एक्सरसाइज 5.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है एडिशन, यानी ऐड करना है और उसका पहला सवाल है। अब यहाँ पर देखो कि ये एक एक्सप्रेशन है 4x + 6y और +5z। यहाँ पे है कोमा। कोमे का मतलब है कि ये एक जो है एक्सप्रेशन है। उसके बाद कोमे के बाद है -3x - 9y, ये एक है। और उसके बाद एक ये है x + 3y + 4z, ये एक हमारे पास ये है। अब हम इसको प्लस करेंगे हम वर्टिकल मेथड से। वर्टिकल मेथड के लिए हम क्या करेंगे कि एस को अरेंज ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आए। अब लाइक टर्म क्या होती है? ऐसी एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल सेम हो उसे हम लाइक टर्म कहते हैं। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल क्या है कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर जो है वो होल नंबर के सेट से ली गई है। यानी यहाँ की पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं होता तो वो क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इनकी पावर क्या है? 1 है। तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल्स में जो पावर्स या एक्सपोनेंट है वो होल नंबर से ली जाए तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाती है। ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इनको हमने ऐड करना है। एडिशन कैसे करेंगे? वर्टिकल मेथड से करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, पहले मैंने ये लिख ली 4x + 6y + 5z। अब हम दूसरी देखते हैं कौन सी है, -3x। तो यहाँ पे आ जाएगा -3x - 9y। अब यहाँ पे 3 दी हुई है, तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहली 2 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब 2 को हम ऐड करेंगे तो साइन को याद रखना कि साइन में क्या होता है कि जो लाइक साइन होते हैं उनका आंसर होता है प्लस। ये भी लाइक साइन है, ये भी लाइक साइन है, ये इनके दोनों के जो आंसर होते हैं वो प्लस होते हैं। ठीक है, और जो अनलाइक साइन होते हैं जैसे ये, इनके आंसर होता है माइनस। और ये दोनों क्या हैं? अनलाइक हैं, इनका आंसर होगा माइनस। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, ये हमें काम आएगी। अब हम इसको ऐड कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे? साइन देखेंगे। यहाँ क्या है? माइनस, और यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो प्लस माइनस माइनस हो रहा है। 4 में से 3x माइनस हो गए तो यहाँ पे आ गया 1x। अब इन दोनों में से जो बड़ी एक्सप्रेशन होगी उसका साइन यहाँ होगा। तो यहाँ प्लस हो तो यहाँ पे कुछ नहीं है प्लस, तो यहाँ पे भी नहीं है प्लस, नहीं लिखेंगे। लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है, ना लिखें तो भी कोई हर्ज नहीं है। अब ये वाली एक्सप्रेशन में आओ तो ये प्लस है, ये माइनस है,
तो ये प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो इसका मतलब है हमें माइनस करना है। तो 9 में से 6 चले गए तो कितने बचे हमारे पास, 3y। और बड़ी, इसमें से बड़ी वैल्यू कौन है, 6y, तो प्लस आएगा। और ये प्लस 5z ऐसे ही उतर जाएगा। अब हमारे पास तीसरी वाली वैल्यू ये है पॉलिनोमियल। अब ये आ गया x और उसके बाद क्या है हमारे पास, प्लस 3y प्लस 3y और फिर क्या है माइनस 4z। ठीक है, अब इसको कर लो। तो यहाँ पर देखो, नहीं यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि 9 बड़ा है। यहाँ साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसका साइन लगेगा। ये तो 6 छोटा है, 9 बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पे इसको प्लस करो, ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों को प्लस कर दिया तो क्या हो गया, 2x। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 4 गए, एक z बचा, दोनों में से बड़ा कौन है, प्लस। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पहले सवाल का। एक और करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का, ये दूसरा है। अब इसको वर्टिकल मेथड में करेंगे हम। सॉल्यूशन लिखेंगे पहले हम क्या करते हैं, पहली एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। जो हमारी पहली एक्सप्रेशन, जहाँ ये कोमा लगा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, तो हमने सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। 7x प्लस 2y क्यूब माइनस 4xy, ये पहली हो गई। जब भी आपको 3 एक्सप्रेशन दिए जाएं, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, टेस्ट में आ जाए, पेपर में आ जाए, जिसमें 3 पॉलिनोमियल्स हैं, एक ये पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल है और एक ये पॉलिनोमियल है, तो तीनों को एक साथ प्लस करना या ऐड करना बच्चों के लिए मुश्किल होता है। तो आप पहले ये कीजिए कि पहले जो फर्स्ट 2 पॉलिनोमियल्स हैं, पहले आप उनको ऐड कीजिए, फिर उसके आंसर में तीसरी को ऐड कर लीजिएगा। तो ऐसे ही करके मैं आपको बता रही हूँ। अब लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म क्या होती है, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो हमारे पास है, दिख रहा है आप लोगों को, नज़र आना चाहिए। ठीक है, अब है हमारे पास, ये है 3x, ये लाइक टर्म है, माइनस 2xy। अब इसकी कोई भी यहाँ पर नहीं है, इसका लाइक टर्म नहीं है, यानी कि ये वेरिएबल दोनों ये नहीं है, तो इसको हम आगे करके लिख लेंगे माइनस 2xy क्यूब, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, अलग है, तो ये अनलाइक है, इसको अलग से लिख लिया। ठीक है, अब इसमें देखो कि हमारे पास क्या है, माइनस 7xy, तो यहाँ पे आ जाए प्लस 7xy, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 7xy। अब हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस है, प्लस 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 होता है, तो कितने हो जाएंगे ये 10x। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, इसको एज इट इज़ हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गए, 3xy। अब बड़ा कौन है इन दोनों में, 7xy, तो इसकी साइन यहाँ लगेगी और ये एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसकी कोई लाइक टर्म थी ही नहीं। अब इसमें हम ये वाली ये ऐड करेंगे, ये वाली। अब ये देखो प्लस 2xy, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 2xy। उसके बाद क्या है, माइनस 5x, माइनस यहाँ आ जाएगा 5x। फिर हमारे पास है प्लस 6y क्यूब, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 6y क्यूब। बस अब इसको ऐड कर लेंगे, अब इसको ऐड करेंगे। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, यहाँ से देखो कि ये वाली एक टर्म, ये कॉमा है, उसके बाद ये वाली टर्म,
इसको मैंने प्लस कर लिया। इसमें ये जो थी इसका लाइक टर्म नहीं था, तो इसको अलग करके लिखा, और जो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म जो थी वो लिख दी। अब उसको हमने ऐड कर लिया। जो अकेली थी वेरिएबल के साथ, जो अकेली वेरिएबल अलग थी उसको साइड में रख दिया, उसको एज इट इज़ हमने लिख लिया। ठीक है। अब ये वाली जो तीसरी थी उसको लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, जैसे लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखा। ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 गए, 5x, दोनों में से बड़ा कौन है 10, तो प्लस का साइन यहाँ पे आएगा। अब ये प्लस 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 होता है तो यहाँ पे प्लस ही होगा, और कितने हो जाएंगे 8y³। यहाँ पे भी प्लस 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 है तो ये कितने हो जाएंगे 5xy, और इसकी कोई टर्म ही नहीं है तो ये एज इट इज़ लिखेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2 सवाल हो गए 5.2 के। नेक्स्ट वीडियो में इसके मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।